Hello class 9. In today's class we will learn referencing. आज की क्लास में हम लोग रेफरेंसिंग सीखेंगे कि किस तरीके से हम कैल्क के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर सेल्स को उनका डेटा एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज क्लास. बिफोर स्टार्टिंग first we learn what is referencing. Referencing is the way to refer the formula or function from one cell to the next cell along the row or column. रेफरेंस जो होता है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर अपने फॉर्मूला को या फंक्शन को रेफर्स करना होता है, उसके साथ में आपको रो और कॉलम का नंबर देके. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग: रिलेटिव रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. तीन तरह के रेफरेंसिंग होती है: रिलेटिव रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. लेट्स लर्न फर्स्ट थिंग, रिलेटिव रेफरेंसिंग. In relative referencing, as you can see on the screen, I have created one Excel sheet over there, and I'm just typing here a single formula like C4 multiplied by D, sorry, D2 equals to C2 multiplied by D2. This is the formula. When I press enter, it shows the result. In relative referencing, when you drag your formula anywhere in any direction, like I'm dragging it downwards, or I can drag it to the rowards also. So अगर आप अपने फॉर्मूला को किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग कर सकते हैं और जब आप रिलीज करते हैं तब आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कहीं कॉपी हो जाता है, दिस इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंसिंग. ये है रिलेटिव रेफरेंसिंग, जब आप अपने फॉर्मूला को कहीं पर भी ड्रैग करके और इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो. So the first one is relative referencing, where you can drag your formula either in a column wise or in a row wise. In the relative referencing, when I change the formula, I drag the formula, the cell number is automated change. अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले में C2 D2 आ रहा है. The second one, sorry, पहले वाले में C2 D2 आ रहा है. अगर हम दूसरे को देखेंगे तो C3 D3 आ रहा है. थर्ड को देखेंगे तो C4 D4 आ रहा है. फिफ्थ को देखेंगे तो C5 D5 आ रहा है. एंड सिक्स्थ को देखेंगे तो C6 एंड D6 आ रहा है. So in the relative references, when you drag any formula in any direction, the cell number is automatically updated. Cell number जो होता है वो automatically update होता है. Now I'm putting one value over here, like I'm just giving any number like 60. I'm putting 60 number here. Now I want to add this number in this total. मैं इस 60 को इस टोटल के साथ में ऐड करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे एक मिक्स करके एक टैब बना देता हूँ. नाउ आई एम पुटिंग माई फॉर्मूला हेयर इक्वल्स टू E2 plus B10. Now here I put this formula E2 plus B10. Now I am dragging this one. So it change only the first value, क्योंकि उसके बाद की जो भी वैल्यू है वो B11, B12, B13 और B14 में चेंज हो गई. I don't want to change this particular वैल्यू, B10 की वैल्यू को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं. In mixed referencing, we put dollar sign before the row column, row number, row address और column address. हम डॉलर का साइन पुट करते हैं जहां पर हमें मिक्स्ड रेफरेंस लगाना है, हम वहां पर डॉलर का साइन अप्लाई करते हैं आइदर बिफोर द रो नंबर और कॉलम नंबर. हमें जिसको भी स्टेबल रखना है हम वहां पर उस
के आगे डॉलर का साइन पुट कर देते हैं। नाउ आई वांट टू स्टेबल B10, मैं B10 को स्टेबल रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आई एम पुटिंग डॉलर साइन बिफोर द 10, मैं 10 के आगे डॉलर का साइन पुट कर रहा हूँ एंड नाउ आई एंटर्ड। तो इस वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। नाउ आई एम ड्रैगिंग अगेन माय फॉर्मूला। नाउ लुक, जैसे जैसे मैं नीचे ले रहा हूँ E3 जो उसकी वैल्यू है वो चेंज हो गई, बट $10 इज स्टेबल वैल्यू। Again $10 is a stable value, again the $10 is a stable value, again the $10 is a stable value. This is known as mixed reference. ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है mixed reference. Okay, now let's check the third reference. First one is absolute reference. Last वाला क्या है? Absolute reference. In this absolute reference, we put dollar signs in both conditions. Both. The last one is absolute reference. In absolute reference, we put dollar signs before column number as well as before row number. हम रो नंबर के आगे भी डॉलर साइन लगाएंगे और कॉलम के आगे भी डॉलर का साइन लगाएंगे, so that if you move or drag your mouse in any direction, either in a row wise or in a column wise, your value is remains constant. आपकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे तब भी। Like here is the 60 value. Now I'm again giving any value here. Like I'm giving 100 here. Okay, and now I'm absolute. Here I am putting the formula equals to F2 plus dollar E dollar 12. Sorry, dollar 12. So this is the value. Now I'm dragging this value in a column. So the 100 values remain constant. Now I'm dragging it this direction. The E12 values remain constant. So this is the absolute value where the value of cell is remain constant. So the three type of references here. First, relative reference, where the column number and row number is changed when you drag it either in a column wise or a row wise. The second, mixed reference, where you drag the formula. If you want to drag your formula in a column, you need to put dollar before the column, and if you want to drag it in a row, you need to put dollar before the row. And the last one is absolute, where you put the dollar sign at the both side, in a column or in a row also, so that if you drag your value any direction, your value get not changed. As you can see in the table, there is the first A1 is relative reference, where no dollar sign put. The second one is $A1 mixed reference, column letter is absolute. कॉलम का जो लेटर है वो absolute रहेगा, रो चेंज हो जाएगी बट कॉलम नहीं चेंज होगा. The second one is $1 mixed reference again and row number is absolute. जहाँ पर $1 है यानी कि रो का नंबर है, तो रो नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी चेंज हो जाएगा. द लास्ट वन इज $1 एब्सोल्यूट रेफरेंस, नो चेंज. एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो चेंज नहीं होगा. योर लास्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग चार्ट्स इन LibreOffice. Let's check. As all of you know,
Chart is a pictorial representation of a table. चार्ट जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है टेबल का, जिसके थ्रू आप किसी को अच्छी तरीके से कुछ समझा सकते हो. फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, you need to click on insert. Here is the option of chart. Click on chart. Here is the lots of chart types: column, bar, pie, area, line, xy scatter, bubble, net, stock, column and line. You can take any one of the chart. आप कोई भी एक चार्ट ले सकते हैं जिसको आप बनाना चाहते हैं. चार्ट टाइप डेट रेंज के अकॉर्डिंग बनाना चाहते, डेट रेंज आपकी क्या रहेगी, डेट सीरीज क्या रहेगी, एंड चार्ट एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, आप वो सब यहाँ से स्टेप्स चेक कर सकते हैं. सबसे पहले हम कॉलम्स ले लेते हैं. हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं. आई एम टेकिंग परसेंट स्ट्रेक. क्लिक ऑन नेक्स्ट. इट आस्क फॉर मी डेट रेंज डॉलर शीट 1, क्योंकि हम लोग अभी शीट 1 पर हैं. एज यू कैन सी वी आर ऑन अ शीट 1. तो शीट 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ से होगा, $1 से $14 तक जा रहा है. $1 मतलब यहाँ 1 ऊपर, यहाँ 1 से 14 तक नीचे तक जा रहा है. तो अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं. $6. ओके. डेट सीरीज मैंने सेट कर दी अकॉर्डिंग टू रो. अगर मैं डेट सीरीज अकॉर्डिंग टू कॉलम सेट करना चाहूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, बट आई एम सेटिंग एज अ रो. क्लिक ऑन नेक्स्ट. डेटा सीरीज. नेक्स्ट डेटा सीरीज. अननेम्ड सीरीज. क्लिक ऑन नेक्स्ट. चार्ट एलिमेंट्स, टाइटल, सब टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो भी आप देना चाहते हैं वो या आप दे सकते हैं. चार्ट्स में टाइटल दे रहा हूं, सब टाइटल कैल्क, एक्स एक्सिस पर लिब्रे, और यहां पर मैं ऑफिस लिख रहा हूं. एंड क्लिक ऑन फिनिश. इट विल क्रिएट अ चार्ट, बट अभी तक कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारे पास नहीं है. हम यहाँ पे वैल्यूज सेलेक्ट कर लेते हैं. लाइक मैं ये वैल्यूज सेलेक्ट कर रहा हूँ. नाउ आई एम अगेन क्रिएटिंग अ चार्ट. ये देखिए, ये आपका चार्ट क्रिएट हो गया. सॉरी, हियर इज योर चार्ट. सीरियल नंबर, आइटम्स, प्राइस, क्वालिटी, टोटल, और उसका जो भी चार्ट बन रहा है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया. सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू insert a chart in LibreOffice Calc. So this is it with your chapter LibreOffice Calc. In next class, I will share you exercise of your chapter. Take care. Bye.